हेलो स्टूडेंट्स, रोज़ की तरह हम फिर आज आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है वो है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो समझते हैं आखिर पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई पतला लेंस है L, ये पतला लेंस है L। इसके मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। ये वस्तु AB मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। लेंस L जो है उसका प्रथम फोकस, ये प्रथम फोकस है F1 और द्वितीय फोकस है F2। एक एक बात समझते रहिएगा स्टूडेंट्स, ये कोई पतला लेंस है L, ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। लेंस जो है L उसका प्रथम फोकस है F1 और द्वितीय फोकस है F2। अब देखिएगा, वस्तु AB के B बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण BF, ये पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट है F। फिर एक बार समझिए, वस्तु AB के B बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण BF लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजरती है। अगली बात, वस्तु AB के बिंदु B से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण BC प्रथम फोकस F1 से गुजरती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों अपवर्तित किरणों को आगे बढ़ाए जाने पर ये दोनों बिंदु D पर मिलती हैं। ED मुख्य अक्ष पर अभिलंब है, अतः लेंस द्वारा वस्तु AB का बनाया गया प्रतिबिंब ED है। डियर स्टूडेंट्स, वस्तु AB और प्रथम फोकस, वस्तु AB और प्रथम फोकस F1 के बीच की दूरी है x1 और प्रतिबिंब ED और द्वितीय फोकस F2 के बीच की दूरी है ये x2। डियर स्टूडेंट्स, लेंस के लेफ्ट साइड अर्थात बाईं तरफ जो फोकस दूरी है वो है F1 और दाईं तरफ जो फोकस दूरी है वो है F2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आखिर इसकी न्यूटन के सूत्र की हम प्राप्ति कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ABF1, ABF1 पर OCF1, OCF1 में देखिएगा, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन OC इज इक्वल टू AF1 अपॉन OF1। इसको हम दे देंगे यहीं पर समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, समरूप त्रिभुज OFF2 OFF
F2 ब, EDF2 में, EDF2, देखिएगा OF अपॉन ED इज इक्वल टू OF2 अपॉन EF2, OF2 अपॉन EF2। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि OF इज इक्वल टू, ये OF इज इक्वल टू AB, तथा ED इज इक्वल टू OC, ED इज इक्वल टू OC। अतः इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, OF की जगह लिख सकते हैं AB और ED की जगह लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OF2 अपॉन EF2। इसको डियर स्टूडेंट्स दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर एक बार समझिएगा, समरूप त्रिभुज ABF1 व त्रिभुज OCF1 में हमने लिखा AB अपॉन OC इक्वल टू AF1 अपॉन OF1। इसी तरीके से समरूप त्रिभुज OFF2 तथा EDF2 में OF अपॉन ED इज इक्वल टू OF2 अपॉन EF2। अब चूंकि OF इक्वल टू है AB और ED इक्वल टू है OC, देख लीजिए OF इज इक्वल टू AB और ये ED इज इक्वल टू OC। तो समीकरण 1 ब समीकरण 2 से देखिएगा स्टूडेंट्स, इनकी LHS बराबर है तो निसंदेह RHS भी बराबर होगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AF1 अपॉन OF1 इज इक्वल टू OF2 अपॉन EF2। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, AF1 इंटू EF2 इज इक्वल टू OF1 इंटू OF2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, AF1 कितना है, AF1 कितना है x1, तो हम यहां पर लिख देंगे x1 इंटू EF2, ये देखेंगे EF2 कितना है x2, तो इसे हम लिख देंगे x2 इज इक्वल टू OF1 देखिए कितना F1, तो इसे लिख देंगे हम F1 इंटू OF2 और ये कितना है F2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से पतले लेंस के अपवर्तन के लिए ये न्यूटन का व्यापक सूत्र प्राप्त हुआ, x1 x2 इज इक्वल टू F1 F2। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस देखिएगा। एक कंडीशन यहां लिख लेंगे, एक यहां पर। पहली कंडीशन ये है, यदि वस्तु प्रथम फोकस
F1 प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो तो अब देखिएगा, जब स्टूडेंट्स, जब वस्तु प्रथम फोकस पर है, ये वस्तु जो है प्रथम फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु और प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी है, वस्तु और प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी है वो x1 0 हो जाएगी। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 0। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स x1 x2 इक्वल टू f1 f2, जो ये सूत्र है, इससे अगर हम x2 बराबर निकालेंगे तो f1 f2 अपॉन x1, और चूंकि x1 कितना है 0, तो f1 f2 अपॉन 0, और 0 का किसी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है अनंत, यानी कि x2 जो है वो हमको अनंत प्राप्त हुआ। ये x2 जब अनंत प्राप्त होगा तो सीधी सी बात है कि जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स देखिएगा, इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है, यदि लेंस के दोनों ओर का जो माध्यम है वो एक ही है, लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक ही हो तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में F1 हो जाएगा -f और F2 f ही रहेगा, तो x1 इंटू x2 इक्वल टू हो जाएगा -f इंटू f, यानी कि x1 x2 इक्वल टू -f²। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक हमको लिखना होता है, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये सूत्र लिखा होगा कि x1 x2 इक्वल टू f1 f2 को प्राप्त कीजिए। ऐसी स्थिति में इसको यहीं तक हल किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पूरे डेरिवेशन को एक बार फिर से समझ लीजिए। अपना जो टॉपिक था वो था पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई पतला लेंस है L। पतले लेंस L के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। वस्तु AB के बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण BF अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से गुजरती है। वस्तु AB के बिंदु B से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण BC प्रथम फोकस F1 से गुजरकर लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों अपवर्तित किरणें, पहली अपवर्तित किरण ये, दूसरी अपवर्तित किरण ये, दोनों अपवर्तित किरणों को आगे बढ़ाए जाने पर ये बिंदु D पर मिलती हैं। तो ED ये मुख्य अक्ष पर अभिलंब हो गया, और ED लेंस द्वारा वस्तु AB का बनाया गया प्रतिबिंब है। आगे स्टूडेंट्स इसमें ये लिखते हैं कि वस्तु AB और प्रथम फोकस F1 के बीच की दूरी x1 है, और वस्तु AB और प्रथम फोकस F1 के बीच की दूरी x1 और प्रतिबिंब और द्वितीय फोकस F2 के बीच की दूरी x2 है। लेंस के बाईं तरफ के माध्यम में जो फोकस दूरी है वो F1, और लेंस के दाईं तरफ के माध्यम में जो फोकस दूरी है वो है F2, क्योंकि लेंस का प्रथम फोकस F1 है और द्वितीय फोकस F2 है। उसके पश्चात इतना लिखने के पश्चात स्टूडेंट्स इसमें लिखते हैं कि समरूप त्रिभुज ABF1 व समरूप त्रिभुज OCF1 में ABF1 व OCF1, तो AB अपॉन OC, AB
अपॉन ओ सी इक्वल टू होगा AF1 अपॉन OF1, वही लिखा है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद समरूप त्रिभुज OFF2 व EDF2 में OF इसके बटे ये OF अपॉन DE इक्वल टू OF2 अपॉन EF2, वही लिखा है। चूंकि OF बराबर AB, ये देखिए ये OF बराबर AB तथा ED ये बराबर OC, वो लिखा है ED बराबर OC। तो OF बराबर AB है तो OF की जगह हमने AB लिख दिया और ED की जगह लिख दिया OC, तो ये हो गया AB अपॉन OC, और AB अपॉन OC ही था ये इक्वेशन नंबर 1 में। जब इनकी LHS बराबर हो गई तो ये RHS भी बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से AF1 अपॉन OF1 इक्वल टू OF2 अपॉन EF2, इनका क्रॉस गुणा कर दिया और इनकी हमने जो वैल्यू लिख दी, AF1 बराबर था x1, EF2 बराबर x2, OF1 f1 और OF2 इक्वल टू था f2। तो इस तरीके से x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2, ये पतले लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का व्यापक सूत्र है डियर स्टूडेंट्स। इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये थी यदि वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित है, प्रथम फोकस f1 पर स्थित है तो आप देखिएगा वस्तु और प्रथम फोकस के बीच की दूरी x1 शून्य हो जाएगी, तो x1 0। तो सूत्र क्या होता है, x1 x2 बराबर f1 f2, इससे x2 निकालेंगे तो x1 नीचे आ जाएगा, x1 0 है, 0 को किसी में भाग देंगे तो अनंत आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो, प्रथम फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। दूसरा ये था कि यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम 1 है तो f1 माइनस f हो जाएगा, क्योंकि लेंस के बाईं तरफ की दूरियां नेगेटिव होती हैं, और f2 जो है वो पॉजिटिव f रहेगा, तो x1 x2 बराबर माइनस f स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन अपना कंप्लीट होता है। कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा कि डेरिवेशन आपको कैसा लगा। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।